स्वागत है आपका न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत दिलचस्प जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं। इस बार एल नीनो का प्रभाव रहेगा और एल नीनो का बड़ा खतरा रहेगा मॉनसून पर। मॉनसून जब भी एल नीनो रहा है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, इसका पूरा रिकॉर्ड है। और ऐसा माना जाता है कि एल नीनो मॉनसून सीजन में जो भारत में बारिश होती है 1 जून से 30 सितंबर के बीच में लगभग 880 मिलीमीटर के आसपास, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। और न सिर्फ रेनफॉल की क्वांटिटी यानी बारिश की जो मात्रा है वो कम होती है, बल्कि जो बारिश का स्प्रेड है वो कम होता है, रेनी डेज कम होते हैं। तो इस तरह से ड्राउट की संभावनाएं बहुत रहती हैं। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं ये है 1971 से लेकर 1871 से लेकर 2017 के बीच के बहुत लंबी अवधि, लगभग 150 वर्षों का ये आंकड़ा है। और 150 वर्षों के आंकड़े में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितनी बार एल नीनो रहा है उतनी बार ड्राउट रहा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अलग अलग लाइनें हैं। ये लाल रंग आप जो देख रहे हैं ये लाइन है ड्राउट की। जिस साल ड्राउट रहा है उसके लिए इंडिकेशन है इसका। फ्लड यानी जिस बार ज़्यादा मानसून रहा है उस दौरान यानी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और फ्लड आई है, बाढ़ की विभीषिका रही है मानसून सीजन में, ये नीले रंग से इसको इंडिकेट किया गया है, आप देख सकते हैं। और एल नीनो नॉर्मल जो है वो ग्रीन, जो हरा रंग आप देख रहे हैं ये लाइन सामान्य मानसून को दर्शा रही है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक ला नीना और एक एल नीनो। एल नीनो जो लाल रंग का सर्कल है ये वाला, ये वाला, और नीले रंग का सर्कल जो है ला नीना का है ये वाला, और ये है लाल रंग का एल नीनो का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि एल नीनो के वर्षों में सामान्य वर्षा कितनी बार हुई है। ये 1870 से लेकर के 2017 तक का आंकड़ा है। इसमें आप देखिए ये है एल नीनो, ये है एल नीनो, और ये है एल नीनो, ये है एल नीनो, ये है एल नीनो। ये सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर के इन 150 वर्षों में अगर हम देखें तो एल नीनो जब रहा तो 1 और 2 3 4 5 सामान्य के आसपास बारिश हुई। इसके अलावा आपको ये पता है कि लगभग 96% के ऊपर जो बारिश होती है या 104% के नीचे बारिश जो होती है उसे सामान्य मानसून वर्षा माना जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नीचे भी रही है, मतलब 100% जितनी बारिश होती है उससे थोड़ी सी कम बारिश हुई है तो उसे भी नॉर्मल में कंसीडर किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये 10% की लाइन है, यानी कि 10% बिलो नॉर्मल। तो 10% बिलो नॉर्मल से ऊपर जो आंकड़े हैं इसमें आप देख सकते हैं कई बार यहाँ पर बारिश ठीक ठाक हुई है, सामान्य के आसपास हुई है। तो ये 100 यानी इसे और स्पेसिफाई करूं और सरल तरीके से मैं आपको समझाऊं तो जितनी बारिश होती है उससे अगर लगभग 4% कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है तब भी उसे सामान्य माना जाता है। तो यहाँ पर एल नीनो है और एल नीनो ये 100% यानी जितनी बारिश होती है उतनी नहीं होने दे रहा है, लेकिन थोड़ी कम हुई है फिर भी उसे सामान्य माना गया है। तो ऐसे आंकड़े जो हैं 10% से जो ऊपर वाली रेंज में आप देख सकते हैं, जिसे क्योंकि हरा रंग जो लाइन का है वो नॉर्मल मानसून का है। तो इस शून्य से नीचे वाले यानी जितनी बारिश होती है उससे कम वर्षा वाले और 10% की थ्रेशोल्ड की वैल्यू वाले जो रेंज है उसमें भी कई साल ऐसे रहे हैं जब सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 इधर हो गए और लगभग 5 ऊपर हो गए जो सामान्य से अधिक वर्षा वाले। 11 5 16 वर्ष ऐसे हैं एल नीनो वर्ष जब एल नीनो रहा है और भारत में सामान्य या सामान्य से बेहतर मानसून देखने को मिला है। ये सामान्य से बेहतर वाला है और ये सामान्य के आसपास वाला है, सामान्य की रेंज में है। लेकिन एल नीनो होने पर ड्राउट कितनी बार रहा है, ड्राउट वाली जो कंडीशन है वो लाल लाइन है, लाल रंग की लाइन जो दिख रही है आपको वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जितनी दिख रही है पिंक लाइन से नीचे जितने भी वर्ष दिख रहे हैं ये ड्राउट वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, ये है दूसरा, यहाँ पर एल नीनो नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पर ड्राउट रहा है। ये 1870 के आसपास की बात है, 1875 के आसपास की बात है। उसके बाद ये एल नीनो रहा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़बरदस्त ड्राउट रहा, 30% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद ये 1900 के दशक की बात है जब 30% के आसपास कम बारिश हुई और एल नीनो रहा। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं एल नीनो नहीं है फिर भी यहाँ बारिश कम हुई, ड्राउट रहा।
एल नीनो वर्ष है, ये एल नीनो वर्ष है। तो ये इस तरह से अगर हम इसको काउंट करें कि एल नीनो वर्ष कितने ड्राउट वाले रहे इन 150 वर्षों में, तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 वर्ष ऐसे रहे 150 वर्षों में जब एल नीनो रहा, और उस साल भीषण भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर सूखे की मार देश ने देखी है, मानसून कमज़ोर रहा है। और इसके अलावा कई वर्ष ऐसे भी इस रेंज में हैं जब एल नीनो नहीं है लेकिन इसके बावजूद ड्राउट हुआ है। तो वो रेंज ज़रूर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो लगभग इन 150 वर्षों में जितने वर्षों में एल नीनो की वजह से भयंकर अकाल पड़ा, लगभग उतने ही वर्षों में एल नीनो न होने के बाद भी सूखा पड़ा है। तो ओवरऑल अगर इस पूरे परिदृश्य को समझने का प्रयास करें तो दोस्तों इतना तो ज़रूर समझ में आएगा कि एल नीनो जब स्ट्रॉन्ग एल नीनो होता है ख़ास तौर पर, तो भारत में यानी इंडियन ओशन के आसपास वाले जो देश हैं जिनमें साउथ वेस्ट मानसून का असर होता है, जहां साउथ वेस्ट की मानसून की बारिश होती है, जिसमें बांग्लादेश भी है, जिसमें श्रीलंका भी है और मालदीव भी है, साथ ही साथ नेपाल और पाकिस्तान भी है। तो इन सभी देशों में जो बारिश है वो प्रभावित होती है एल नीनो के स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से। लेकिन इसमें 2019 का आंकड़ा नहीं है। 2019 में आपको याद होगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो था और इसकी वजह से ऐसी आशंका जताई गई थी कि इस बार मानसून बहुत कम रहेगा। ये लगभग मुझे जहाँ तक ध्यान आता है लगभग 92% 93% की संभावना जताई गई थी। लेकिन इंडियन ओशन डायपोल ने बहुत उसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले किया और साउथ में जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, समुद्री क्षेत्र है, हिंद महासागर, वहाँ पर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव रहा और एमजेओ का रोल बहुत अच्छा रहा। कई बार मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन जो वेव है, एटमॉस्फेरिक वेव है, वो भारत के ऊपर से गुजरती रही और उसने सपोर्ट किया मॉनसून को एनहेंस करने में। तो एल नीनो के बावजूद बहुत अच्छी बारिश हुई थी 2019 में। बाढ़ की विभीषिका भी कई जगहों पर आई थी, जिसमें गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश के तमाम ज़िले ऐसे थे जहां पर बाढ़ ने तबाही मचाई थी। राजस्थान में कई जगहों पर बाढ़ आई थी। तो ये स्थिति रही है। तो यहाँ पर अब हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की कि 150 वर्षों में लगभग 12 वर्ष ऐसे रहे एल नीनो वाले जब बहुत भयंकर अकाल पड़ा, 12 वर्ष ऐसे रहे जब एल नीनो नहीं था लेकिन सूखा पड़ा, भयंकर अकाल तो नहीं था लेकिन सूखा पड़ा। और इसके अलावा कई वर्ष ऐसे भी दिखे जब एल नीनो होने के बावजूद नॉर्मल बारिश हुई है। अब एक बार लास्ट चीज़ इसमें जिक्र कर लेते हैं ला नीना की। ला नीना को भारतीय मानसून के लिए सपोर्टिव माना जाता है और ये माना जाता है कि जब ला नीना होता है उस दौरान भारत का मानसून अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य की कैटेगरी में 3 बार ऐसा रहा है जब ला नीना रहा और सामान्य बारिश हुई है। सामान्य से अधिक बारिश की जो रेंज है, जिसमें आप नीली रंग की लाइन आप देख सकते हैं, इसमें एक ये है ला नीना, 2 3 4 5 6 7 बार ला नीना रहा और सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई। सामान्य से ज़्यादा बारिश वाले और भी वर्ष हैं, 1 2, ये बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ष ऐसे रहे जब ला नीना नहीं था लेकिन फिर भी सामान्य बारिश हुई है, सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा ला नीना होने पर बारिश कब ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, सामान्य के आसपास रिकॉर्ड की गई, ये वाली रेंज आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ष ऐसे रहे जब सामान्य की रेंज में बारिश रही। तो ये स्थिति रही है पिछले 150 वर्षों में मानसून के परफॉर्मेंस की, ला नीना या एल नीनो के होने ना होने पर। और इस बार एल नीनो का प्रभाव रहेगा इतना लगभग तय है। आईओडी कैसा रोल प्ले करने जा रहा है ये बहुत मायने रखेगा अब भारत के मानसून के परफॉर्मेंस पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।